कृष्णा हेयर। आज हम देखेंगे वर्तमान में जो समकालीन परिस्थितियाँ हमारे आसपास चल रही हैं उन पर देखेंगे। सबसे पहला मुद्दा है स्टेट ऑफ हॉर्मस विवाद और विश्व युद्ध का खतरा बढ़ता हुआ। ठीक है, आप सब जैसे जानते हैं कि इजराइल, ईरान और अमेरिका का आपसी संघर्ष चल रहा है। ठीक है, तो उससे जो दुनिया की इकोनॉमी है उस पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ने वाला है, उसी की हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो क्या है, पश्चिमी देशों का यूएस के साथ आना और भारत की कूटनीति की पहले बात कर लेते हैं। तो भारत की जो नीति है वो बहुत पहले से आज़ादी के बाद से ही, उससे पहले से भी तटस्थ रहने की रही है। ठीक है, ऊर्जा सुरक्षा की बात करें, बातचीत का समर्थन, यहाँ तक कि सामरिक सहायता, तो भारत कहीं ना कहीं हर तरीके से समझौते के रास्ते पे आने को तैयार है। तो ये भारत की कूटनीति है। ठीक है, कि तटस्थ रहना है। आप ने जो गुट निरपेक्ष आंदोलन पढ़ा होगा, ठीक है, तब से ही नींव पड़ती है, जो कि काफ़ी स्ट्रेटेजिकली अच्छी मानी जाती है। तो क्या है कि यूएसए और पश्चिमी देश की बात करें तो ईरान और उसके सहयोगी जो हैं वो क्या बोलते हैं, वहाँ पे हैं। यहाँ पे दो गुट है, एक तो यूएसए और पश्चिमी देश हैं यानी यूरोप वाले, और ईरान और उसके सहयोगी हैं। मतलब दो गुट हैं, एक तो आपका ये यूएसए और पश्चिमी देश हो गया, दूसरा यूनान और उसके सहयोगी कतर, बहरीन, यूएई वगैरह ये सब में। तो ये इससे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ रहा है। ईरान की रुख की बात करें तो इसने क्या किया है, स्टेट बंद करने की धमकी दी है। स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद करने की धमकी क्या दी है, बंद कर दिया है। ठीक है, सैन्य शक्ति का यहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है और परमाणु कार्यक्रम भी यहाँ पे कहीं ना कहीं डर है कि चल रहा है। पश्चिमी प्रतिक्रिया की बात करें तो यहाँ पर नौ सैनिक उपस्थिति काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है। आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए हैं, कई चीज़ों पे सैंक्शन लगाए गए हैं। और सैन्य गठबंधन की यहाँ बात हो रही है, जैसे कि अभी ट्रंप ने कहा है कि जो नाटो के सदस्य हैं वो आके साथ में ईरान से युद्ध करने के लिए बात हो रही है। यूएस का जो नया गठबंधन है वो कौन कौन सा है, देखो, एक तो आपका ब्रिटेन है, एक फ्रांस है, तीसरा जर्मनी है, फिर इटली है, नीदरलैंड है, जापान है और कनाडा है। तो ये यूएस के गठबंधन है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं विश्व युद्ध की आहट देखने को मिल रही है। अगर ईरान के साथ भी कई सारे देश आ गए जो उनके सहयोगी मित्र हैं तो फिर ये विश्व युद्ध में तब्दील हो सकता है। उद्देश्य क्या है, हॉर्मुज से सुरक्षा आवाजाही के कारण और ईरान के हमलों के खिलाफ कार्रवाई करना। ठीक है, जिससे कि अभी ईरान ने बंद कर दिया है स्टेट ऑफ हॉर्मस। तो वहाँ से जो गैस वगैरह है या और भी कुछ खनिज हैं जो आते हैं वो सब पश्चिमी देशों से आते हैं, तो बाधित हो गई है। इससे बहुत सारे जो इकोनॉमी है उस पर इफेक्ट पड़ने वाला है और धीरे धीरे पड़ने को मिल रहा होगा। आप आसपास देख रहे होंगे कि गैस की किल्लत आपको देखने को मिल रही होगी, जो एलपीजी गैस है। और आने वाले टाइम में भी हो सकता है पेट्रोल की जो प्राइस हैं वो भी हाइक हों। यूएस पिछले 3 हफ्ते में अकेले संघर्ष कर रहा है, लेकिन हॉर्मुज नहीं खुलवा पाया। इतनी बड़ी महाशक्ति है फिर भी वो हॉर्मुज नहीं खुलवा पाया। इसलिए सहयोगियों को उसने बुलाया है कि आओ हमारे साथ आओ, हम इसको सही करेंगे, मतलब जो आवागमन के रास्ते हैं उसको हम क्लियर करेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा चेक पॉइंट की बात करें तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही है, यानी पर्शियन गल्फ में जो है। ठीक है, यहाँ से दुनिया का 20% ऊर्जा आपूर्ति यहीं से होता है, चाहे पेट्रोलियम हो, चाहे एलपीजी हो, चाहे अन्य कोई और चीज़ हो, क्योंकि ये एक रास्ता है जो यहाँ से होकर गुजरता है। और उस साथ में ही जो कतर में एलएनजी सप्लाई है उसको हिट कर दिया है, जिससे कि 20% आपूर्ति जो है वो यहाँ पे सप्लाई चेन बंद हो गई है। अब इसको सही होने में भी 2-4 महीने तो लग जाएंगे। ठीक है, एक तो याबू पोर्ट है जो कि सऊदी अरबिया रेड सी का पार्ट है, यहाँ पे भी अटैक होता है सऊदी अरबिया में, और रेड सी है, ये याबू पार्ट है। ठीक है, पोर्ट है, यहीं पे अटैक होता है। यहीं से गैस का जो है सबसे बड़ा दुनिया का काफ़ी निकलता है। इसमें 2 लोग करते हैं, ये पूरा एक क्षेत्र है, इस पर आधा क्या बोलते हैं ईरान का है और आधा जो है वो सऊदी अरबिया का है। ठीक है, ईरान ने रास्ता रोका है, वैश्विक ऊर्जा संकट शुरू हो चुका है। आप लोग ये सब महसूस कर रहे होंगे। यूरोप की मजबूरी क्या है, 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध होता है, यूरोप ने रूस से गैस लेना बंद कर दिया था। ठीक है, उसके पास एक ही विकल्प है, जब युद्ध हुआ रूस और यूक्रेन का, तो उसमें जो यूरोप है ना वो उसने क्या किया, रूस से गैस लेना बंद कर दिया है। यूरोप पूरी तरह से यूएस और नॉर्वे पर निर्भर होता है।
ईरान ने कतर और हरमुज को भी रोक रखा है, जिससे काफ़ी दिक्कत हो रही है। तेल की जो कीमतें थीं वो पहले $60 बैरल से बढ़कर अब 150 गुना बैरल हो चुकी हैं, यानी लगभग 3 गुना प्राइस बढ़े हैं, जिससे कि आने वाले टाइम में जो इकोनॉमी है वो काफ़ी आहत होने वाली है। यूरोप को करना चाहते हुए भी युद्ध में उतरना पड़ेगा, ठीक है, मतलब उसको ना चाहते हुए भी इसमें कहीं ना कहीं उसकी मजबूरी है, जाना पड़ेगा। एलएनजी इतना महत्वपूर्ण क्यों है, ठीक है, देखिए तो भारत में मुख्य रूप से पेट्रोल और डीजल और एलपीजी पर निर्भर है। आप सब जानते हैं आपकी जो गाड़ियाँ हैं वो डीजल पेट्रोल चलती हैं, ठीक है, ऊपर से आपके जो गैस घर पे खाना बनता है वो भी एलपीजी पे डिपेंड करता है। यूरोप की बात कर लें तो एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस पर निर्भरता अधिक होती है। एलएनजी मीथेन का मिश्रण होता है CH4 का। यूरोप टेम्परेट रीजन में ठंडे इलाके होते हैं, ठीक है, काफ़ी ठंडे इलाके होते हैं, कड़ाके की ठंड पड़ती है और घरों में गर्म करने के लिए एलएनजी का उपयोग 24 घंटे जरूरी है, 7 दिन 24 घंटे जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड का सामना करना पड़ता है। और यूएस का मास्टर स्ट्रोक क्या है, गैस पर एकाधिकार करना, ठीक है, 2021 में 21 BCM पे था, फिर बाद में आज क्या है 81 BCM पे है, ठीक है। 2030 तक यूरोप का 80% LNG इंपोर्ट अकेले यूएस करेगा, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है कि गैस और तेल पे कब्जा करना ही यूएस का मास्टर प्लान है। अमेरिका ने यूरोप से विकल्प छीन लिया है, हार्मोन बंद होने पर यूरोप के घुटने टेकने पर मजबूर है। जापान की वेप्सी की बात करें तो 87% जो एनर्जी है वो एनर्जी पर डिपेंडेंसी है, और 95% ऑयल रिलायंस और मिडिल ईस्ट पे इसका हार्मोज पर डिपेंड है, ठीक है, यानी हार्मोज के रास्ते लगभग 95% यहाँ पे यूरोप में जाता है। और ठीक है, हार्मोज बंद होने से जापान की भारी अर्थव्यवस्था को नुकसान होना पड़ेगा। जापान क्या आने वाले टाइम में सभी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें आपको इसका असर देखने को मिल जाएगा। जापान के नए पीएम ताकाइची ने की तुरंत डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस से मुलाकात होती है और फिर वो निर्णय लेते हैं। पाल हल्प का सरप्राइज देखें तो रिपोर्टर पूछता है ट्रंप से कि ईरान पर सरप्राइज हमले से पहले सहयोगियों को क्यों नहीं बताया गया। ट्रंप डाक जो कहते हैं इस पर सरप्राइज के बारे में तो जापान से बेहतर कौन जानता है, यानी जापान पे परमाणु बम गिरा था, ठीक है, तो वही उसका वो मजाक बनाते हुए कहते हैं कि जापान से अच्छा कौन जान सकता है, क्योंकि 1941 में जापान पर यूएस के पाल हार्बर में सरप्राइज अटैक किया था, जिसमें से 2500 प्लस सैनिक मारे गए थे, और यूएस ने इसका बदला हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम के लिए लिया था, यानी कि ये कहीं ना कहीं भविष्य के युद्ध की आहट की बात ही कर रहे हैं। अब रही बात इसमें भारतीय कूटनीति क्या है, तो इंडिया, मलेशिया, कतर, जॉर्डन और फ्रांस ये सब इसके मतलब राजनीतिक सहयोगी नहीं, लेकिन ये इकोनॉमिक सहयोगी जरूरी हैं। पीएम मोदी ने 5 वैश्विक नेताओं से बात की है, स्टैंड किया है कि हम की सुरक्षा चाहते हैं लेकिन शांति और कूटनीति से चाहते हैं। मतलब यहाँ से इन्होंने बात किया है भारत ने कि हम शांति चाहते हैं और हार्मोज की सुरक्षा भी चाहते हैं ताकि माल की आवाजाही में प्रॉब्लम ना हो। मैक्रोन ने भारत की शांति के प्रयासों के लिए धन्यवाद भी दिया है। भारत में 85% तेल जो आयात करता है ना वो 40 देशों से डिवर्सिफाई सोर्स से है, इसलिए ब्लैक मेल नहीं बनते। हम लोग काफ़ी जो भारत है वो कई देशों से करता है, इसलिए उसको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा लेकिन दिख रहा होगा, लेकिन इतना इफेक्ट नहीं आएगा जितना यूरोप पे आएगा। आगे क्या होने वाला है, वर्ल्ड वार का खतरा बढ़ने वाला है। ईरान का बड़ा दावा है कि अमेरिका के F-35 फाइटर जेट को निशाना बनाया गया है, यानी जिसकी अमेरिका बोलता था कि ये अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, उन्नत किस्म का है, आधुनिक टेक्निक से तो उसको ईरान ने दावा किया है कि उसको हमने मार गिराया है। अगर पश्चिमी एशिया के बाकी देश UAE, सऊदी, बहरीन और भी इस युद्ध में कूदे तो पूरा क्षेत्र में जल उठेगा, नॉर्मल सी बात है। तो ये कुछ अपडेट थे अभी तक के। हर दिन एक कदम चैन की ओर बढ़ाएंगे। चैनल से जुड़िएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। PDF के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ेंगे, वहाँ से आपको इसकी PDF मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।